Hi, Param. Welcome on Cine Speaks. How are you? I'm fine, Richa. How are you? हाँ गुड थैंक यू। तो परम, जैसा कि बिग बॉस की इतनी लहर चल रही, तो हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को बता दें कि आप अंकित गुप्ता को सपोर्ट करते हैं बिग बॉस में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी और अंकित की दोस्ती कैसे हुई। मेरी और अंकित की दोस्ती 2011 में हुई थी, जब हमने एक ऐड किया था। एक्चुअली हम एक मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। ओके। सलमान भाई एंड संजय भाई, समथिंग ऐसे कुछ था मूवी का नाम। तो उसमें हम दोनों शॉर्टलिस्ट हुए थे। वहाँ हम बहुत बातें बातें करने लग गए। और उसके बाद नंबर एक्सचेंज नहीं हुए थे। फिर हमने एक ऐड किया था 2011 में, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड। तो वहाँ पे हमने मोनाको बिस्किट्स का ऐड किया था। तो एक ही वैनिटी में थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। अंकित तभी बहुत शांति था और मैं हमेशा के जैसे बहुत ही ज्यादा टाइम पास कर रहा था, मस्ती कर रहा था। और उसके बाद आई रिमेम्बर, आई थिंक 2011 या 2012 जून की बात है ये शायद, क्योंकि बारिश हो रही थी। और फिर मैंने उसको घर भी छोड़ा, फिर वहां से हम दोस्त बन गए। एक दिन मुझे फिर 2012 में मिला वो, कह रहा था 2013 में मिला। फिर उसके 6-8 महीने के बाद बोलता है मैं एक शो कर रहा हूँ साटा हक नाम का, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं अभी तो टीवी नहीं करना चाहता। कहता नहीं, मैं तो चैनल वी का शो कर रहा हूँ, मैं वो हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, गुड फॉर यू यार। बस इतनी बात हुई। कट्टू, ऐसी डेस्टिनी हुई कि मैं चैनल वी के ऐड के लिए गया था। वहां से मुझे इन्होंने स्पॉट किया, चैनल वी वालों ने। उन्होंने कहा कि हमें लड़का नहीं मिल रहा, नया शो आ रहा है साटा हक नाम का, तो आप उसमें जाके ऑडिशन दीजिए। मैंने कहा मुझे करना नहीं है। तो बोलते बट आप जाके ट्राई तो कीजिए। मैं गया और मैं सिलेक्ट हो गया। और जिस शो में अंकित कर रहा था, मैं उस शो में उससे 2 महीने 2.5 महीने पहले आ गया। तो मैं उसी शो में, हमने 2.5 साल साथ में काम किया और दोस्ती बहुत ज्यादा वो हो गई, गहरी हो गई। और आज मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस। नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिग बॉस। बट मैं स्निपेट्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे उसी के लिए। मैं हैशटैग अंकित गुप्ता टाइप करता हूँ इंस्टा पे, और जो जो उसकी वीडियोज आती है और मैं उसकी स्टोरीज चेक करते रहता हूँ। और कभी अगर मैं रात को घर पे बैठा हूँ तो मेरी मॉम जल्दी से भाग के आती है कि अंकित आ गए, अंकित आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर मैं जाता हूँ भाग के और मैं कुछ देखता हूँ। मतलब मैंने उसका उसका कुछ कुछ देखा है, काफी कुछ देखा है। बट मैं ऐसे फॉलो नहीं करता बिग बॉस। ओके, तो आपको इतना तो पता होगा कि अंकित और प्रियंका को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, हाउसमेट्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। कुछ कहेंगे आप इस पे, क्योंकि बहुत सीधे हैं दोनों एक्चुअली। आई थिंक जब आप थोड़े से स्ट्रांग होते हो या पावरफुल होते हो या लोगों को इनसिक्योरिटी होती है तो टारगेट करते हैं। तो वो दोनों एज एज अ कपल तो पता नहीं मुझे क्या है उनका एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं। वो बाहर आएगा तो मुझे पता चलेगा कि उनका क्या है। बट एज फ्रेंड्स, एज अ ग्रुप, वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। और दोनों बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, जब बोलते हैं मुझे करेक्ट लगती है उनकी बातें। तो वो टारगेट तो करते हैं। उससे कुछ आई डोंट नो क्या हो रहा है उससे, क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता तो मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं सकता। बट टारगेट करने लायक अंकित तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जितना मैं उसको जानता हूँ, उसको क्यों ही टारगेट करोगे? ना वो किसी को इतना कुछ उल्टा बोलता है, ना गॉसिप करता है, रियल लाइफ में भी नहीं करता। ना कुछ किसी के मसले में पड़ता है, ना फालतू किसी को चिल्ला के बोलता है, ना लड़ता है। तो आप क्यों टारगेट करोगे उसे? और पता नहीं, प्रियंका से कभी करते तो। हम्म, हम्म। हाँ जी, करते तो पता नहीं क्यों करते। हाँ, प्रियंका से क्या? प्रियंका से कभी मुलाकात हुई या उनको आप जानते हैं। नहीं, मैं कभी मिला नहीं हूँ प्रियंका से। मैं अंकित के थ्रू ही जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ। वो दोनों अच्छे दोस्त थे जब वो शो कर रहे थे, बस इतना ही। और तो कुछ नहीं जानता मैं, कभी मिला भी नहीं। ओके। अंकित ने बोला हुआ है कि उनको शादी नहीं करनी, इन सब चीजों में उनको बिलीव नहीं है। और अंदर प्रियंका हम से दोनों तो बहुत हाँ घनिष्ठ हाँ। घनिष्ठ चल रही है। तो क्या बोलेंगे तो आप। मैं और अंकित दोनों, हम लोग ने एक पैक्ट बनाया हुआ है कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे। तो मैं भी वैसा ही, वो भी एग्जैक्टली वही सोचता है। बट एज ह्यूमन बींग्स हम रोज चेंज होते रहते हैं, ग्रोथ होती है लाइफ में, चेंजेस आते हैं, लोग आते जाते हैं। अब वो बिग बॉस हाउस में है, विदाउट फोन, विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट वर्क, हम्म, वहाँ पे स्पेंड कर रहा टाइम। आई डोंट नो अभी उसकी फीलिंग्स क्या हो गई एग्जैक्टली exactly. तो वो तो मुझे नहीं पता। बट
शादी का तो उसका बहुत ही स्ट्रांग वो है कि उसको नहीं करनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी हो जाएगी आज, क्योंकि ऐसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं करनी नहीं करनी। आई थिंक उसकी हो जाएगी। उनको घर में कई लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम और प्रियंका पूरे टाइम साथ रहते हो, कोई कह ही नहीं सकता कि दोस्ती ही है या शादी नहीं करोगे तुम लोग, क्योंकि बहुत कुछ लगता है, शादी वाला ही सब कुछ लगता है। तो पता नहीं, क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आई कांट आस्क मच, तो इसलिए। हाँ मतलब अगर मुझे पता भी होता तो शायद ऐसा मैं बताता नहीं, बट मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है। हम्म। मुझे एक्चुअली नहीं पता। मुझे इतना पता है कि वो दोस्त है। मुझे ये नहीं पता कि 2.5 महीने में क्या हो गया अंदर, क्या कर रहा है वो। बाहर आएगा तब बताएगा, वो सबको बताएगा कि उसको बताना होगा तो ऑफिशियल करना होगा कि क्या वो कैसे करेंगे। बट जितना वो लोग अंदर कर रहे हैं उससे पता नहीं मुझे क्या है एग्जैक्टली दिल में क्या है, पता नहीं। और अगर कोई दोस्त है तो दोस्त है यार, मतलब अगर वो लड़की होती, अंकित लड़की होती या प्रियंका लड़का होता तो कोई कुछ बोलता नहीं। या तो वो भी बोलने लग जाते कि आजकल तो ये भी ट्रेंड है। तो क्या हम्म। हो गया यार, दोनों दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर और दोनों एक दूसरी कंपनी एंजॉय करते हैं और एक पहले से जानते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है साथ में नहीं है। दे आर लाइक बेस्ट बडीज एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पर हम, आप बिग बॉस क्यों नहीं करते? मतलब जाना चाहिए आपको भी। मैं पता नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तो अब फिलहाल ऐसा कोई भी मेरा जोन नहीं है बिग बॉस करने का। बाद में पता नहीं लाइफ में क्या कहाँ चले जाए हम लोग, क्या हो जाए। बट मुझे कोई इतना वो नहीं है बिग बॉस करने का, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा अपनी लाइफ में ही अपनी दुनिया में ही रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वहां चला जाऊं जहाँ इतने कैमरास लगे हुए हैं और स्क्रूटनी हो रही है और मुझे पूरी दुनिया जज कर रही है, और पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि नो, मैं नहीं करूंगा। ओके, सब अंकित को ये पूछते हैं अंदर की, जब तुम इतने शांत हो, तुमको सोना ही था, तुमको बैठे ही रहना था, तो तुम क्यों आए? बिग बॉस का फॉर्मेट सबको मालूम है। तो जब वो जा रहे थे तब आपसे कुछ बात हुई थी उनकी? मेरे साथ ही था। वो जिस रात को उसको कंफर्म किया वो मेरे साथ ही बैठा था। हम लोग 2 बजे तक बैठे थे और उसकी बातें चल रही थी मेकर्स से, और वो सोच रहा था क्या करूं नहीं करूं। तो अब उनको तो पता था ना अंकित कैसा है, इंटरव्यू लिया था उसका। सबको पता है कि वो ऐसा ही है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वहां जाके लोग एक्टिंग करें? जो करेक्ट। जैसा है वो वैसे ही रहेगा ना। करेक्ट। तो जो जैसा है वो वैसे ही करेगा। अब उड़ारिया तो नहीं कर रहा, वो बिग बॉस कर रहा है। उड़ारिया में कैरेक्टर कर रहा था फतेह का। अब वो अंकित बना है। अंकित रियल लाइफ में ऐसा ही है और मुझे पता है ये बात। मैं उसको कछुआ बोलता हूँ मस्ती में, क्योंकि वो शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। और अच्छी बात है ना, अगर कोई इंसान फालतू नहीं बोल रहा है या कुछ नहीं, कुछ जरूरी थोड़ी ना वहां गया है तो लोगों के लिए बस वो ड्रामा क्रिएट करे या फालतू बातें करे या गॉसिप करे या लड़े या गालियां दे। नहीं करता, वो है ही नहीं ऐसा। मैंने कितनी बार देखा है उसको, कोई कोई ना कोई कंटेस्टेंट कुछ ना कुछ बोलते रहता है। कितनी बार मैंने ऐसे सुना। मैं नहीं सुन सकता। बट वो कितना ग्रेट है, सोचो कि वो करेक्ट, किसी की यस। वो कितना, मतलब हम में से 10 में से 9 लोग नहीं सुन पाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। बट वो सोचो वो कितना काम है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना मेच्योर है एज ए ह्यूमन। मुझे ये बात पता नहीं थी उसकी। मैं आई फील प्राउड ऑफ हिम कि वो चुप रहता है। वो स्टर्नली जवाब देता है और अगर कोई सामने वाला बोल रहा है वो चुप हो जाता है। वो डरता नहीं है, उसको पता है कि वैसे भी कुछ होने तो नहीं है। वो गालियां देगा, वही गलत लगेगा। करेक्ट। हाथ तो कोई उठा सकता नहीं एक दूसरे पे। तो सब, आई थिंक इज, मुझे नहीं लगता कुछ गलत करता है या वो घर वाले सोता है या क्या करता है वो मुझे नहीं पता क्या कर। आई डोंट थिंक सो कि सोना अलाउड भी है वहाँ पे। राइट, सोना अलाउड है क्या? नहीं नहीं, कैसे सो बिल्कुल भी सकता है? नहीं allowed है सोना, तो कैसे ऐसे सो रहा है क्योंकि वो बेड? उनको उनको एक आलसी का टैग दिया है खुद बिग बॉस ने। और बिग बॉस काफी लोग ऐसा बोलते हैं, और हम खुद ऐसे एज ऑडियंस भी देख सकते हैं कि ही इज क्वाइट पार्शियल। तो वो थोड़ा सा अंकित और प्रियंका को टारगेट बना रहे हैं, उनके जो अपोजिशन वालों के साथ मिलके, ऐसा लग रहा है देख के। आई थिंक मैं जितना देखता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मैंने देखा है। आज वो इसकी बात करते, कल उसकी करते, फिर उधर चले जाते, फिर इधर। तो आई थिंक उनका एक ओपिनियन है।
बट जो जितना मैं उसको देखता हूँ, जितना मैं उसको जानता हूँ, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो रियल में। तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो मतलब इतने गट्स और करेज की जरूरत है कि आप एग्जैक्टली जैसे हो वैसे ही दिखा रहे हो, आप कुछ नाटक नहीं कर रहे हो आप। तो उनके वन लिटरली। लाइनर्स बहुत फेमस हैं, जब आपके साथ रहते हैं तो भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत जबरदस्त है, बैंग ऑन है बिल्कुल। अंकित मेरे साथ जब रहता है ना, तो हम लोग कुछ अलग लेवल की ही मस्ती करते हैं और टाइम पास करते हैं। वो एक्चुअली वो टाइम लेता है खुलने के लिए। इनिशियली मेरे साथ भी, मतलब आई वाज द वन जो ज्यादा पक 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 कर रहा था, वो चुप ही था। मुझे लगा ये कुछ बोलेगा, पहली बार ऐसा लड़का देखा है, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर जब वो ओपन अप हुआ, अब ऐसा हो गया है, मुझे मैं अंकित के साथ चिल करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब तू चुप होगा, अब चुप हो जाए यार। पहले बोलता नहीं था, अब चुप नहीं होता। तो उसका उसका उसकी मूड स्विंग्स पर डिपेंड करता है। आई थिंक इफ ही इज फॉन्ड ऑफ यू देन ही विल टॉक टू यू, एंड इफ ही इज, मतलब अगर उसको ज्यादा वो नहीं है, तो वाइब्स वो नहीं ज्यादा आ बात रही नहीं है। करता। हाँ, तो वो अब बात नहीं करता, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है, हम बिल्कुल। सब ऐसे ही है। बिल्कुल। तो या पर हम आपकी बात करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? मैं मैं मैंने अभी अभी एक वेब सीरीज खत्म की है। मैं एक सीरीज कर रहा था। मैं ज्यादा उसका मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया है। बट तिवारी नाम की सीरीज है। उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, गैंगस्टर का। तो वही था वो। उसके चक्कर में 3 महीने मैं वेट कर रहा था, और फिर 2 महीने से शूटिंग थी। और मैं प्लेस करते रहता हूँ। मैंने रॉयल ओपेरा में प्ले किया था, अभी मैं ओटीटी के लिए एक प्ले कर रहे हैं हम लोग, सेम प्ले ओटीटी जी5 के लिए बना रहे हैं। हम्म। और एक और जगह मेरी बात चल रही है, वो अभी तक मैंने साइन नहीं किया, तो उसके बारे में भी बोल के कुछ मतलब नहीं है। बाकी टेलीविजन अभी तो ये फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ। आगे इरादा है टेलीविजन कंटिन्यू करने का, या फिलहाल ब्रेक दिया है आपने? फिलहाल ब्रेक पे ही हूँ। ओके, ओके। और फिलहाल। हाँ जी। बॉलीवुड से कुछ कॉल्स आते हैं आपको? आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आते हैं, और दो तीन 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 चार जगह मैंने टेस्ट भी दिए थे, वो उनका पता नहीं क्या हुआ। हम्म। तो आते हैं जाते, और कम भी आते हैं और आते हैं। मतलब ऐसा है, कभी महीने में 3 4 आ जाते हैं, कभी 3 महीने में एक आते हैं। तो बट वो यू उसका। यू हैव एनी पर्टिकुलर थिंग्स इन योर माइंड कि ऐसा कुछ होगा तो मैं क्लिक कर जाऊंगा और आई से इंस्टेंट यस, ऐसा कुछ है? आई थिंक मैं जिस फील्ड में हूँ वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, उसका कुछ मतलब फॉर्मूला नहीं है। मुझे तो नहीं पता, अगर पता होता तो मैं 11 साल से अभी तक कर ही लेता, मतलब कुछ। आई थिंक टाइमिंग का है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। अभी मैंने एक सीरीज खत्म की है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब वो होगा तब तक मैं अपने ऊपर काम करते रहता हूँ, स्टेज करता हूँ। उससे मुझे अच्छा कुछ लगता नहीं है, वर्कशॉप्स करते रहता हूँ। और बस यही है, जिस दिन एक चीज़ आ जाएगी बहुत अच्छी, उसके बाद डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, फिर देखते क्या होता है। ओके। तो इतना लंबा समय आपने बिताया है इंडस्ट्री में, कहते हैं ना जब बहुत ज्यादा समय बिताओ तो आदमी कुछ कमाता है, नॉट नॉट मनी, मतलब कोई चीज अर्न होती है कि हाँ मैंने ये चीज अर्न करी इस इंडस्ट्री में आके। तो ऐसा कुछ है आपके भी पास जिसको आप बोल सके कि मैंने ये चीजें अर्न करी है इस इंडस्ट्री में? एक आर्टिस्ट बेसिकली ना, 2 रीजंस की वजह से मेरा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि मुझे बहुत मजा आता है जो मैं करता हूँ। दूसरा ये कि जो लोग अप्रिशिएट करते, प्यार करते, तो वो जितने लोग प्यार करते, बस वही, वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड फैमिली है या फ्रेंड्स है, भले ही आप मिलते नहीं हो उनको, बट हम्म। वो आपको पता है कि आपको बहुत लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। तो उससे उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, हम्म। फॉर मी एटलीस्ट। तो वही वही कमाया है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर पैसों की बात हो तो मैं एमबीए कर चुका हूँ लंदन से। अगर पैसे ही कमाने होते तो मैं शायद जितना कमा चुका हूँ उससे काफी कमा सकता था। तो पैसों की वो नहीं है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट इट्स गुड वर्क एंड रिस्पेक्ट एज एन एक्टर।
जब से अंकित अंदर गए हैं ना परम, बहुत मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि यार उनकी तो बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, कुछ गर्लफ्रेंड्स की फोटोज भी डाली गई है। वो बहुत ही, वो फोटोज मैंने भी देखी है। वो आज से 6 साल पुरानी फोटो है। तो वो गर्लफ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं या क्या है? पहली बात तो ये है, हम लोग का ऐसा वो है नहीं कि हमारी गर्लफ्रेंड्स होती है। एक टाइम पे गर्लफ्रेंड होती है, और गर्लफ्रेंड्स का वो जोन ना उसका है ना मेरा है। सिंगल है पिछले 3-4 सालों से वो। और बाय द वे ये अंकित, मैं तो मैं आपको बता रहा था, ये अंकित छोड़ के गया है मेरे पास। तो मैंने तो मैं ऐसे बता रहा था ये उसी का है, और वो कट गया फोन। तो हाँ। ओके। ओके। तो वही मैं जानना चाहती थी कि मतलब वो सिंगल है तो अंदर प्रियंका और अंकित के स्कोप है, मतलब इसको क्या है? स्कोप है अंदर अंकित और प्रियंका के, हैशटैग प्रियांकित होने के? राम जाने। मुझे कैसे पता चलेगा? आई डोंट नो। आई जस्ट होप जो भी है उनका, वो एक दूसरे के साथ अच्छे रहे, रिस्पेक्टफुली दोस्त तो रहे, रिलेशन खराब ना हो। जो भी आगे आके क्या करते हैं, दोस्त रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते, शादी करते, बच्चे करते, वो मुझे नहीं पता। मुझसे मत पूछो ना। वो नहीं पता मुझे, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि वो रिलेशन बना रहे उनका, जैसा भी है। दैट रिस्पेक्ट शुड बी कायम। तो बाकी तो मुझे अगर नहीं अगर पता ना। आपको वाइल्ड कार्ड में या एज अ अंकित फ्रेंड जाना पड़े अंदर, तो उतना तो आप जा सकते हैं। उतना मतलब वहां पे रहने के लिए, अंदर जैसे रहने के लिए? कनेक्शंस जाते हैं ना अंदर, कभी कभी कनेक्शन बन के किसी एक को सपोर्ट करने, तो अगर आपको जाना पड़े तो उतना आप जा सकते हैं ना अंकित के लिए। पता नहीं। और मुझे फिर नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं जा सकता हूँ या जाऊंगा कि नहीं, वो नहीं पता। ऐसे मैंने दिमाग में कुछ दिया नहीं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ जो अभी मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि वो भाई है मेरा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। वहां जाना पड़े मतलब जस्ट टू जस्ट फॉर हिम, शायद पता नहीं चला जाऊं। बट ऐसे वहां रहना होगा तो फिर सॉरी अंकित। मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बट अगर उसको, आपने, वो होता है ना हाँ जैसे शायद एक दिन के मतलब 2 घंटे के लिए जाते हैं या हाँ ऐसे हाँ। कुछ, वो शायद शायद मैं कर लूँ, शायद कर पाऊँ। हम्म। उतना कर पाऊंगा मैं। तो अगर अगर उतना भी जाना पड़ेगा तो कुछ पर्टिकुलर राय देना चाहेंगे उनको? मैं उसको पता है क्या बोलूंगा? मैं उससे बोलूंगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू बहुत अच्छा है, एंड तू जैसा करता है वही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था और चाहता भी था। और तू इट टेक सो मच ऑफ करेज कि तू जैसा है वैसा ही वहाँ पे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड मेरे पास कोई वो नहीं है उसको देने के लिए कि ऐसे कर वैसे कर। um, जो कर रहा है वो सही कर रहा है मेरे हिसाब से। मैं कोई नहीं होता उसको कुछ ज्ञान देने के लिए या उसको समझाने के लिए। आई डोंट थिंक सो, उसका कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। वो इतना बिना बोले आज तक उधर ही है, तो कहीं ना कहीं उसको लोग लाइक करते हैं, या मतलब पसंद ही करते हैं। जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनको ये भी नहीं पता कि मैं उसका दोस्त हूँ, हम्म। कोई रैंडमली मेरी हेयर दीदी या मेकअप वाला होता है, कहता है, मैं पूछ सर आप बिग बॉस देखते हो? मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं देखता। तो मैं बताता नहीं हूँ कि मेरा दोस्त है उसमें। तो वो बोलते हैं सर हमको अंकित और प्रियंका और एक दो और लोगों के नाम लेते हैं, शिव, ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसका नाम भी आता है। तो आई थिंक लोगों को पसंद आ रहा है वो जैसा भी वो है। तो मैं क्या उसको बोलूँ? और जितना मैं देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है वो। ओके। तो परम, अभी तक जो आपने एक जर्नी यहाँ पे इंडस्ट्री में बिताई है, आगे कुछ और बकेट लिस्ट में है आपके, ये करना है या कुछ ऐसा सोचा है आपने अपने आगे के लिए? बहुत बहुत कुछ सोचा है। मैंने जैसे? अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जैसे वो मैं क्या? नहीं बताऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? आपके फैंस हैं जो जानना चाहेंगे परम। नहीं, वो अपने ड्रीम्स क्या ही बताए यार, बंदे के होते हैं ना, अभी जैसे आपके भी होंगे, सबके होते हैं। बहुत है, मतलब बहुत ही ज्यादा चीजें करनी है मुझे, बहुत कुछ करना है। कुछ भी नहीं किया मैं। आई एम ग्रेटफुल कि काम करते आया हूँ। थोड़ा बहुत काम किया है, बट मुझे बहुत कुछ करना है। तो फ्रॉम डिफरेंट कैरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना, अच्छे राइटर्स के साथ काम करना, अच्छी टीम के साथ एसोसिएट होना,
और सिनेमा करना, अच्छी सीरीज करना, हम्म, बहुत है मतलब। वो उसी के लिए स्टार्ट किया था और वही करना चाहता हूँ। okay। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट आपको ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। और चलते चलते आप अंकित के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज दे दीजिए, और अपने न्यू ईयर में क्या करने वाले हैं वो भी बता दीजिए अपने फैंस को। न्यू ईयर में मैं अगर अंकित होता तो हम लोग चार पांच ही दोस्त थे अच्छे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, डिनर करते, मस्ती करते, डांस करते, हम्म, पार्टी करते। हम्म, तो वही करेंगे अंकित के अलावा। वो उधर करेगा, हम इधर करेंगे। हम्म, और मैं उसको यही मैसेज देना चाहूँगा, उसके उसके एडमायरर्स को, चाहने वालों को, दैट कीप सपोर्टिंग हिम, कीप लविंग हिम। इज अ स्वीट हार्ट, ही इज अ ग्रेट गाय, एंड वो जैसा है वैसा ही वहाँ पे है, एंड कीप लविंग हिम, एंड आई लव यू अंकित। मेरा मतलब बहुत ही अच्छा किया तूने, मतलब जो वहाँ पे किया है, मतलब आई आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच पनम फॉर योर टाइम। टेक केयर। थैंक यू ऋषा। टेक केयर, बाय। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।